जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 JCRT इंग्लिश डेजी टेक्स्ट बुक में यूनिट 8A एग्जामिनेशन टाइम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्थान खाली हैं। आपको खाली स्थान में टेक्स्ट की मदद से शब्दों को भरना है। जो आपने यह पाठ पढ़ा उन्हीं पाठ से यह सेंटेंस दिए गए हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर वाज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट द क्लर्क वाज। कि स्कूल में यह सामान्य धारणा थी कि क्लर्क कैसा है, क्लर्क को सब कुछ पता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्लर्क वाज omniscient एंड न्यू ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द क्लासेस। यानी जो क्लर्क है उसे सब कुछ पता है और वह सारे क्लासेस के क्वेश्चन पेपर को जानता है। सेकेंड कहता है बच्चों, एट स्कूल एवरीबडी सीम्ड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द। जब एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो रहे थे तो सभी लोग ओवरवेल्म्ड थे, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनेशंस। थर्ड कहता है बच्चों, द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द। यहाँ पे भरेंगे क्वेश्चन पेपर, यानी क्लर्क को क्वेश्चन पेपर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। फोर्थ यहाँ पे है बच्चों, मनी स्पेंट फोर ऑन द ब्रिंजल्स। मनी ने 4 ब्रिंजल पे यहाँ पे स्पेंड किए, तो उन्हें क्या स्पेंड किए थे, 4 अनास। तो यहाँ पे भरेंगे 4 अनास है बच्चों। द क्लर्क एडवाइस मनी टू प्रैक्टिस अ लॉट इन जियोग्राफी। क्लर्क मनी को यह सलाह देता है कि तुम्हें ज्योग्राफी में, यहाँ पे मैप ड्राइंग में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये यहाँ पे भरेंगे, है ना। जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो क्लर्क उसे एडवाइस देता है कि तुम ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा मैप ड्राइंग का प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैथ में तुम अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर को हर एक दिन 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इंग्लिश के हर एक पार्ट को तुम पढ़ो। तो ये सारी सजेशन क्लर्क उसे देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में, सेंटेंस बना के नहीं लेना है इसका आंसर, आप एक या दो शब्दों में इसका आंसर लिखिए। तो एक क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वाज लेफ्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन शुरू होने में कितना समय बच गया था। तो यहाँ पे आप जब यह पार्ट स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आपको फर्स्ट पैसेज में ही मिलेगा, यहाँ पे जस्ट 2 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन शुरू होने के 2 सप्ताह पहले। तो कितना टाइम बच गया था, हाउ मच टाइम वाज लेफ्ट, वेरी गुड, 2 वीक्स। तो यहाँ पर बनेंगे 2 वीक्स, यानी 7 × 2 इज इक्वल टू 14 डेज, ठीक है। 2 वीक्स इज इक्वल टू 14 डेज। बी क्वेश्चन है बच्चों, हु केम टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल। तो सबसे पहले स्कूल कौन आता था घंटी बजने से, तो यहाँ लिखेंगे रजम, रजम सबसे पहले आता था। सी है, टू whom डिड मनी गो जस्ट ए वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन शुरू होने के एक सप्ताह पहले मनी किसके पास जाता है, तो यहाँ लिखेंगे द क्लर्क, वह क्लर्क के पास जाता है और 4 अनाज का ब्रिंजल लेकर जाता है, ठीक है। वाट डिड ही टेक फॉर हिम, वह उसके लिए क्या ले जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रिंजल्स, यानी बैगन। फिर ई लिखेंगे, विथ होम डिड मनी फील लाइक शेयरिंग हिज गुड सीक्रेट। कि मनी अपने अच्छे सीक्रेट किससे शेयर करना समझता है, यहाँ पे लिखेंगे स्वामीनाथन, वह स्वामीनाथन को अपने गुड सीक्रेट शेयर करना अच्छा समझता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामीनाथन रियलाइज अबाउट हिज फादर जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। परीक्षा प्रारंभ होने के 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन
अपने पापा के बारे में क्या सोचता है, उसे क्या एहसास होता है। तो ये इसका आंसर लिखेंगे 2 weeks बिफोर द एग्ज़ाम स्वामीनाथन रियलाइज दैट हिज फादर इज़ चेंजिंग ए लॉट। परीक्षा शुरू होने के 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को यह एहसास होता है कि उसके पिताजी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। ही वॉज बिकमिंग वेरी इरिटेबल, वह बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं। फुजी एंड डिफ़िकल्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हाउ वेयर शंकर सोमू एंड मनी बिहेविंग बिफोर द एग्जामिनेशन। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले शंकर, सोमू और मनी का कैसा बर्ताव था, उसका बिहेव कैसा था। तो यहाँ लिखेंगे देयर वाज नो स्माइल ऑन शंकर फेस फॉर ए वीक, यानी शंकर के चेहरे पर 1 सप्ताह तक कोई भी मुस्कान नहीं थी। मनी वॉज वेरी वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन एंड ही वॉज क्लियरिंग ऑल द डाउट्स फ्रॉम शंकर। जो मनी था वो एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था और अपने सारे डाउट शंकर से क्लियर कर रहा था। एंड सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक, और सोमू इसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक, यानी वो तेज़ तर्रार हो रहा था। यहाँ पे इसे लिख देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, व्हाट एडवाइस डिड द क्लर्क गिव मनी, यानी मनी को क्लर्क ने क्या सलाह दी। तो यहाँ लिखेंगे द क्लर्क एडवाइजेस मनी दैट, उसे क्या सलाह देता है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन इन जियोग्राफी, कि तुम्हें ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू प्रैक्टिस मेकिंग ए लॉट ऑफ मैप्स, और तुम्हें ज्योग्राफी में अधिक से अधिक मानचित्र बनाने में ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू सॉल्व एवरी 5 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इन मैथ्स एवरी डे, और तुम्हें अंक गणित के प्रत्येक 5 प्रश्नों को हर एक दिन हल करना चाहिए। ये तो हुआ ज्योग्राफी और यहाँ पे मैथ में। नेक्स्ट हुआ इंग्लिश में भी बोलता है, यहाँ पे लिखेंगे यू हैव टू रीड ईच लेसन इन इंग्लिश 1 more टाइम, कि तुम्हें एक बार फिर से इंग्लिश के सारे लेसन को फिर से पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, वाई डिड मनी से दैट द 4 annas ही हैड इन्वेस्ट ऑन ब्रिंजल्स वाज नॉट आफ्टर all a waste. Money says this because he thinks that the clerk was answered all his questions. Money ऐसा कहता है क्योंकि उसे लगता है कि क्लर्क ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, क्योंकि क्लर्क ने उसे वास्तव में बताया था कि पढ़ाई किस में करनी है, तुम्हें किस में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे। He secretly pitied his classmate who pitied the classmate and why. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे मनी टेक पिटी ऑन हिज क्लासमेट बिकॉज मनी फील्स दैट नाउ हिज क्लासमेट विल हैव टू वर्क लाइक ए कूली, क्योंकि मनी को ऐसा लगता है कि अब उनके क्लासमेट को कूली के जैसा मेहनत करनी होगी, उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है, इन ऑलवेज, इन ऑल थिंग्स, ठीक है, सभी के लिए, या जो सब कुछ जानता है, इसका मीनिंग था ओमनीसिएंट। तो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। तो यहाँ पे है ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ पे बनेंगे वन हु इज़ ऑल पावरफुल, फर्स्ट में मिला देंगे। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी यानी सब जगह, और प्रेजेंट यानी उपस्थित, जो सब जगह उपस्थित हो। तो यहाँ पे वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर यहाँ पे लिखेंगे। ओमनीबस, ठीक है, यानी इसका अर्थ होगा एक ऐसा वाहन जो बहुत सारे पैसेंजर को कैरी कर सकता हो। तो ए व्हीकल कैरिंग मैनी पैसेंजर्स मैच कर देंगे। ओमनीवोर, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा वन हु फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी एक ऐसा जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता हो, ठीक है, ओमनीवोरस हो। ओमनीवोरस आपने पढ़ा है ना, जैसे हर्बीवोरस यानी जो केवल साग सब्जियां खाता हो, ऐसे ओमनीवोरस होता है जो दोनों चीज़ खाता हो। जैसे होता है यहाँ पे ह्यूमन, ह्यूमन ओमनीवोरस है, ठीक है। जैसे डॉग, डॉग ओमनीवोरस है। नेक्स्ट है ओमनी डायरेक्शनल, तो इसमें भरेंगे कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शंस,
तो ऐसे मैच कर लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, माइट, कैन, शुड और मस्ट, कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं और कुछ स्थान खाली हैं, आपको यहाँ पे मे, माइट, कैन, शुड और मस्ट को फिल करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी इट सो दैट वी लिव, जैसे यहाँ पे पर्पस है तो वी इट दैट वी मे लिव, यानी यहाँ पे जो मे है वो क्या बतला रहा है, पर्पस, कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जिंदा रह सकें, इसका कुछ उद्देश्य होता है खाना खाने का। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग भरेंगे, यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, विश कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मे, हम क्या कर रहे हैं उसे विश कर रहे हैं, मे यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। सी नॉट पुट ऑन सैबी ड्रेसेस, हमें से सजेशन दे रहे हैं तो इसे लिखेंगे शुड, सी शुड नॉट पुट ऑन सैबी ड्रेसेस। सी है वी नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, एम्फैथिक एडवाइस, यानी हमें उसको फोर्स करके सलाह दे रहे हैं कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे वी मस्ट नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, वी मस्ट नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी, इट इज़ रेनी हैवली, ही कम, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, और यहाँ पे है डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी संदेह हो रहा है कि वह आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे भरेंगे माइट, कि वह आ सकता है, माइट कम। ठीक है, इंडियन टीम बीट एनी टीम इन क्रिकेट, कि इंडियन टीम किसी भी टीम को बीट कर सकती है, एबिलिटी है, योग्यता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन, सकती है, तो इंडियन टीम कैन बीट एनी टीम्स इन क्रिकेट। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर यूनिट 8A एग्जामिनेशन टाइम का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेस, उसके क्वेश्चन आंसर। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही भारत क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।